वेलकम टू माय चैनल अशोका आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा मेमोरी ड्राइंग यानी स्मृति चित्र। पहले तो स्मृति चित्र क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है, इसके बारे में आज हमें जानना है। जैसे कि हर ड्राइंग में अलग अलग नाम होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, नेचर ड्राइंग है, उसी तरीके से एक स्मृति चित्र यानी मेमोरी ड्राइंग एक सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे कि हमारे एलिमेंटर और इंटरमीडिएट का जो एग्जाम होता है, इसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारा मेमोरी ड्राइंग। तो इसे किस तरीके से ड्राइंग पेपर पर क्रिएट करते हैं ये आज हम सीखने वाले। लेकिन उससे पहले मेमोरी ड्राइंग की व्याख्या ये हमें जानना बहुत जरूरी है, ये टॉपिक है। उसके बाद एलिमेंटर और इंटरमीडिएट में ये मुख्य विषय पर इसका अस्तित्व होता है। मुख्य विषय पर जैसे ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, उसी तरीके से एलिमेंटर और इंटरमीडिएट के एग्जाम में मुख्य विषय है स्मृति चित्र एक है। उसके बाद निरीक्षण क्या होता है, किस तरीके से निरीक्षण किया जाता है, ये भी आज हम सीखने वाले। तो महत्वपूर्ण बात है कि मेमोरी ड्राइंग की व्याख्या क्या है, इसे मेमोरी ड्राइंग क्यों कहा गया है। जैसे कि पहले बार अगर हमारे हाथ में आंसर शीट आता है यानी ड्राइंग पेपर आता है चित्र निकालने के लिए, तो पहले फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि एक तो हमें देखकर ही निकालने में प्रॉब्लम आती है, तो मेमोरी में किस तरीके से निकालें। तो फिर क्या होता है, छोटे पैर, बड़ा सा मुंह, छोटा पेट, छोटे हाथ या बड़े हाथ, ऐसे कुछ हम कार्टून की तरह ड्रॉ तैयार करते हैं। लेकिन मेमोरी ड्राइंग में वो नहीं चलता है, रियलिस्टिक ड्राइंग को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो वो हम बाद में देखेंगे। पहला टॉपिक है हमारा मेमोरी की व्याख्या क्या है, मेमोरी चित्र यानी क्या, इसे मेमोरी ड्राइंग क्यों कहा गया है, ये हमें पहले सीखना है। तो जो भी वास्तववादी प्रसंग है, जो हमारे जीवन में हम वास्तववादी प्रसंग देखते हैं और उस प्रसंग का हमें स्मृति के जरिए, मेमोरी के जरिए ड्राइंग पेपर के ऊपर उस जो हमने प्रसंग देखा है उसको हमारे ड्राइंग के पेपर के ऊपर स्मृति के जरिए या फिर मेमोरी के जरिए उस प्रसंग को हमें चित्र का स्वरूप देना होता है। उस ड्राइंग को कहते हैं मेमोरी ड्राइंग। कोई हमारे पास उसका चित्र नहीं होता है, कोई उसका ड्राइंग नहीं होता है, वो हमें क्या करना होता है, मेमोरी हमारी यूज करके वो ड्राइंग हमें निकालना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहेंगे तो किसी उत्सव का चित्र या फिर साक्षरता अभियान या फिर स्वच्छता अभियान या फिर कुछ ऐसे अलग अलग टॉपिक, जैसे फुगे वाला है, ऐसे कुछ बहुत से टॉपिक आते हैं, जैसे बस स्टैंड है। इस टॉपिक के ऊपर हमें एक ड्राइंग निकालने के लिए एलिमेंटर और इंटरमीडिएट में कहा जाता है। तो फर्स्ट तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि मेमोरी ड्राइंग यानी क्या, उसकी मैंने आपको अभी व्याख्या बताई है। उसके बाद एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के जो सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे अलग 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 प्रकार के सब्जेक्ट हमें मेमोरी ड्राइंग में दिए जाते हैं। तो एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट में मुख्य विषय जो होता है मेमोरी ड्राइंग, उसमें ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं ये पहले हमें सीखना है। क्या अगर हमने तो ड्रॉ निकाला है, लेकिन उस ड्राइंग में एग्जाम्पल कि हमने एक ड्रॉ निकाला है कि फुगे वाला। अब क्या है, एक हम फिगर निकालेंगे, उसके हाथों में 2-4 फुगे और एक बच्चा फुगे के लिए हाथ ऊपर कर रहा है लेने के लिए। तकरीबन यही सब ड्राइंग हम करते हैं। लेकिन जो निरीक्षक है, जो परीक्षक है, वो और क्या सोचता है कि इसकी निरीक्षण शक्ति कितनी पावरफुल है, इसका ऑब्जर्वेशन कितना पावरफुल है, कि इस स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व इस ड्राइंग में क्या क्या किया है, या सामाजिक जीवन में इसका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है, कितना परफेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जर्व जो किया है वो ड्राइंग में दिखा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां तक आकर रुकती है कि इसका ऑब्जर्व क्या है। ड्राइंग थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं कि परफेक्ट ड्राइंग आना, थोड़ा बहुत 19-20 इधर होता है ड्राइंग में, वो नो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व यानी क्या, जैसे कि एग्जाम्पल एक फुगे वाला आपको सब्जेक्ट दिया गया है, तो फुगे वाले के
जो पहराव है उसका किस तरीके से पहराव है, उसके बाद उसकी जो बैग होती है, उसके बाएं या दाएं कंधे पर फुगे में हवा जो भरते हैं उसका पंप होता है, वो ऑब्जर्व किया है क्या। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं, एक के बाद एक है या फिर आजू बाजू में उसने उसकी रचना की है, ऐसा सब कुछ देखा जाता है। फिगर ओवरलैप होना जरूरी है, नहीं तो क्या है, सामने एक फुगे वाला, उसके बाजू में एक लड़की और उसके बाजू में एक लड़की, एक साथ तीन लाइन, एक साथ एक लाइन में तीन फिगर मेमोरी ड्राइंग में नहीं चलती। फिगर ओवरलैप होनी चाहिए। ओवरलैप मतलब क्या, एग्जाम्पल एक फुगे वाला है, उसके बाजू में एक लड़की है, उस लड़की के पीछे और एक लड़का, यानी हाफ फिगर। ऐसे भी ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि निरीक्षण क्या क्या होता है, कहीं पेड़ होते हैं, कहीं चाय की टपरी की दुकान होती है। फुगे वाला तो अब ऐसा तो नहीं ना कि एक फुगे वाला लेकर किसी सुनसान जगह पर वो फुगे बेच रहा है, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। जब वो समाज में फुगे बेचने के लिए जाते तो कई सारी वस्तुएं हमें दिखती है, लेकिन वो हम क्या करते, ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे कि कोई साइकिल पर कोई एक आदमी किसी लड़की को या लड़के को बिठाकर जा रहा है, ऐसे भी हमें इस फुगे वाले के ड्राइंग में वो दिखाना होता है। तो इस तरीके से जब हम वो ड्राइंग क्रिएट करते हैं ऐसे, तो फिर उसे ग्रेड अच्छा मिलने की संभावना होती है या फिर मिलता ही है, लेकिन उसकी रचना हमें परफेक्ट अच्छी तरीके से करनी होती है। या तो कई बार ऐसा होता है कि मेमोरी ड्राइंग जब हम निकालते हैं तो उसमें प्रोपोर्शन, वो एक महत्वपूर्ण बात होती है। फिगर की प्रोपोर्शन किस तरीके से होनी चाहिए, वो एक महत्वपूर्ण बात होती है। उसके बाद कलरिंग, जिस तरीके का विषय, जैसा भी विषय है उस तरीके की रंग संगति होना जरूरी होती है। एग्जाम्पल अगर हमने कहा दिवाली के ऊपर एक मेमोरी ड्राइंग स्मृति चित्र बनाओ, तो कई सारे ऐसे रंगे बिरंगे हमारे दिमाग में ख्याल आने लगते हैं कि कोई पटाखे फूट रहे हैं, अलग अलग कलर, या फिर धूलिवंदन हो, धूलिवंदन के ऊपर एक मेमोरी ड्राइंग बनाओ। तो ऐसे कई सारे कलर, एक के ऊपर एक कोई कलर डाल रहा है, कोई पिचकारी से कलर दूसरे के ऊपर डाल रहा है, ऐसे कई सारे हमारे दिमाग में पिक्चराइज तैयार होती है। लेकिन आपको सब्जेक्ट दिया गया है धूलिवंदन या फिर रंग पंचमी, और किसी के ऊपर कलर नहीं, कुछ नहीं, दो तीन लोग ऐसे ही बैठे हैं, उनके हाथों में सिर्फ कलर है और पूरा फीका फीका ड्राइंग है, उसके अंदर कोई आपने कलर नहीं भरे। तो जो प्रसंग आपको दिया गया है उस प्रसंग द्वारा, उस प्रसंग के जरिए अगर आपके ड्राइंग में वो सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, वो विषय नहीं दिख रहा है, तो फिर वो ड्राइंग, वो चित्र आपको ग्रेड नहीं दिला सकता। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूर होता है कि इसकी मेमोरी ड्राइंग की व्याख्या क्या है। और बात रही वास्तविकता, वास्तविकता यानी क्या, जो चीज हमारे जीवन में घटती है, मतलब वास्तव जो है उसे वास्तव कहा जाता है। जो हुआ है, जो है, जो हमारे सामाजिक जीवन में घटने वाला है, घटता है, उसी के आधारित हमें मेमोरी ड्राइंग दिया जाता है। वास्तविकता के ऊपर उसे कहते हैं मेमोरी ड्राइंग। उस वास्तविकता, जो वास्तविक जीवन में हमारे प्रसंग हमने देखे हैं, उसका ही चित्र का स्वरूप हमें मेमोरी से करना होता है, इसे स्मरण चित्र कहते हैं। सेकंड, ये भी आपके अच्छे से ध्यान में आया होगा, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट में इसका क्या महत्व है। निरीक्षण यानी क्या, कि हम किस तरीके से निरीक्षण करते हैं ड्राइंग में, ये भी आपकी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पीरियड में हम सीखने वाले हैं कि इस ड्राइंग को कंपोज कैसे करें, इसकी रचना कैसे करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं फुगे वाला। अब ये जो सब्जेक्ट है फुगे वाला, इसके ऊपर हमें नेक्स्ट पीरियड में ड्राइंग सीखनी है, कंपोज सीखना है कि किस तरीके से मेमोरी ड्राइंग को कंपोज किया जाता है। फिर नेक्स्ट पीरियड में हम कलरिंग सीखने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।